कौन जानता है बीजेपी के मंत्री को? क्या होते हैं बीजेपी मंत्री? गली गली टहले नहीं, इस समय जैसे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हम कल से दुकान खोल के बैठ जाएंगे या व्यापार करने लगेंगे। राजनीति लोगों को पता चल जाएगा, जो 9-9 गाड़ी हूटर बजा के लोग चल रहे हैं और जमानत नहीं बचेगी। मानसिक दिवालियापन है, उनको चंद रुपए हमसे नहीं मिले, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और हमें लगता है अध्यक्ष जी पैसे की लालच में पागल हो गए हैं, पूर्णतः पागल हो गए हैं कि खड़े होकर पर्चा नहीं काटने लगिएगा, ए रिक्शे वाले तुमको पार्टी से निकाल दिया, ए फलाने साइकिल वाले तुमको पार्टी से निकाल दिया। और चुनाव बीत जाए, थोड़ा चुनाव प्रचार में है, तो हम बहन जी से जाके अपनी बातें रखेंगे कि ऐसा ऐसा बर्ताव जिलाध्यक्ष कर रहे हैं, हमको निकाल दिया। ये तो जिला अध्यक्ष का पत्र था, जनता से बेईमानी करना, झूठ बोलने का काम करना। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय महाराजगंज जिले के नगर पालिका परिषद नौतनवा में मौजूद है। ये सीट पूरे जिले में कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और सबसे खास बात यह है कि हमारे बगल में है अमनमणि त्रिपाठी जी और ये इनका विधानसभा क्षेत्र भी रहा है, इसी कारण हो सकता है कि चर्चा का विषय बना हो। सबसे पहले बहुत स्वागत है। रहा नहीं भी है, क्षेत्र आज भी है। मतलब आप पूर्व विधायक रह चुके हैं इसलिए। जी जी। ये बताइए, ब्रजेश मणि जी को आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ा रहे हैं, तो बाकी प्रत्याशी अपने दल बल के साथ चल रहे होंगे, आप अकेले अपने निर्दल प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं, जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? दल बल क्या होता है, मतलब सिंबल को पूछ रहे हाँ, हैं? सिंबल मतलब दल बल, जैसे बीजेपी के लोग होंगे, सपा के लोग होंगे और आप निर्दल लड़ा रहे हैं। दल बल माने 50 आदमी इकट्ठा चले, एक आदमी तनहा चले, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्थिति कमजोर है, इसका मतलब ये है कि वो जनप्रिय है। जनप्रिय है। और ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं इस बार नौतनवा और खासकर आप सुनौली में भी प्रचार कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता में जा रहे हैं और जनता आपसे क्या कह रही है कि विधायक जी अपने प्रत्याशी को जिताइए और ये समस्या है, इसको आप दूर करवाइएगा? जी, देखिए हमने हरदम विकास की राजनीति की, जात धर्म संप्रदाय ऐसी राजनीति हमने कभी नहीं की। हमने हरदम विकास की राजनीति की और हमने विकास के नाम पर ही वोट मांगा कि हमने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया। सुनौली में, सुनौली क्षेत्र की जनता स्वर्गीय सुधीर त्रिपाठी जी के कार्यों से बहुत संतुष्ट है और उनके साथ खड़ी है कि बहुत अच्छा काम किया। यहाँ 3 बार अध्यक्ष रहे आदरणीय गुड्डू खान जी, जो 3 बार हमने उनको जिताया और जनता के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जनता से बेईमानी करना, झूठ बोलने का काम करना। तो जनता ने आकर के हमसे कहा कि देखिए भैया, इस बार आप गुड्डू खान को मत लड़ाइएगा, आप ब्रजेश भैया को लड़ाइए कि ईमानदार नौजवान हैं, जो कर्मठ हैं और क्षेत्र में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, नौतनवा का विकास करेंगे। तो हमने जनता की बात सुन करके ब्रजेश भैया के साथ खड़े होकर के उनका प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ दिन पहले बसपा से आपके निष्कासन की भी खबरें आती हैं और उसके बाद अभी हाल ही में आपने शिवम त्रिपाठी का नाम लिया, जो सुनौली के प्रतिनिधि हैं, उनको भी बसपा ने पार्टी से निकाल दिया है और कहा जा रहा है कि आपका साथ देने की वजह से शायद उनके ऊपर भी जिलाध्यक्ष जी ने ये कह दिया कि जो है ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, इसलिए निकाल दिया गया। क्या कहेंगे? हमको निकाल दिया, ये तो जिला अध्यक्ष का पत्र था। हमको दल में बहन जी लाई थी और अपने आशीर्वाद से लाई थी। उनके नीतियों पे काम करने वाले हम लोग हैं। बहन जी का हरदम सम्मान रहा है और चुनाव बीत जाए, थोड़ा चुनाव प्रचार में है, तो हम बहन जी से जाके अपनी बातें रखेंगे कि ऐसा ऐसा बर्ताव जिलाध्यक्ष कर रहे हैं। एक दूसरा, शिवम जी को पार्टी से निकाल दिया। शिवम जी कभी पार्टी के सदस्य थे ही नहीं, अब आप सड़क पे चलते, ये तो मानसिक दिवालियापन है। हमें लगता है अध्यक्ष जी पैसे की लालच में पागल हो गए हैं, पूर्णतः पागल हो गए हैं कि अब आप सड़क पे खड़े होकर पर्चा नहीं काटने लगिएगा, ए रिक्शे वाले तुमको पार्टी से निकाल दिया, ए फलाने साइकिल वाले तुमको पार्टी से निकाल दिया। मानसिक दिवालियापन है, उनको चंद रुपए हमसे नहीं मिले, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। जो पार्टी का सदस्य होगा, आप उस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर सकते हैं। एक उन्होंने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधि में वो हाथी कोट न मांग रहे होते, वो साइकिल कोट मांग रहे होते, पंजे कोट मांग रहे होते, तो ये समझ में आता कि अनुशासनहीनता कर रहे थे, पार्टी को धोखा दे रहे थे। उन्होंने अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्टी को धोखा दे रहे हैं। मैं उनके पत्र पे अपने आप को निष्कासित नहीं मानता, एक। और दूसरा, अगर हम और वो गए थे तो ईद मिलने गए थे, और मैं जहाँ भी मिलने गए थे, बहन मायावती जी के झंडे को ओढ़ के गए थे, बहन मायावती जी की नीतियों को जन जन तक पहुँचा रहे थे और ये कह रहे थे कि हाथी बटन पे वोट दी मारिएगा।
ये वो गफलत पैदा कर रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कामना त्रिपाठी जीते। वो संशय पैदा कर रहे हैं, उनको केवल और केवल रुपए की लालच है। जिला अध्यक्ष जी जी। ये बताइए कि मतलब मुख्य रूप से ये शुरू हुआ तब जब उन्होंने ये कहा कि अमनमणि त्रिपाठी मेरे भाई हैं, वो चाहे जहाँ रहेंगे मैं उनका साथ दूंगा। उसके तत्काल अगले दिन ही उनको निकाल दिया गया। तो मैं कह तो रहा हूँ कि इसमें पार्टी का क्या मखालफत हम लोगों ने किया। हम दोनों गए, हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का वोट मांगा। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हमारी चाची कामना त्रिपाठी जी का हम लोगों ने वोट मांगा। बहन जी के हाथों को मजबूत करने की बात की। इसमें पार्टी विरोधी क्या हो गया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये वो मैं कह तो रहा हूँ, डिमांड कर रहे थे क्या? और जिससे मिल रहे हैं उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए बहन जी ने मुझ पे विश्वास जताया, मुझको टिकट दिया सोनौली में, और मैं वहाँ पे चुनाव लड़ा रहा हूँ। उनकी दाल गली नहीं, उनको चवन्नी मिली नहीं, तो वो जिससे रुपया पा रहे हैं, जिसके टुकड़ों पर पल रहे हैं, उनके लिए कूटनीति कर रहे हैं और पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो अभी 2 दिन पहले सुनौली में एक शाम के समय एक सभा में, चूंकि 2 परिवारों की यहाँ हमेशा से अदावत रही है, इस बार हालांकि तीसरे की एंट्री हो गई है, आपका परिवार और कुंवर परिवार। तो एक समाजवादी पार्टी के नेता ने खुले मंच पे ये कहा कि ये 2 बाहुबलियों के परिवार को जनता ने नकार दिया है, और आपके लिए भी बाहुबली शब्द का प्रयोग सपा के लोग यहाँ कर रहे हैं। तो क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई दिख रही है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जनता जानती है, गफलत हरदम हो जाती है, जनता से भी हो जाती है। जनता पछता रही है हमारे इलेक्शन के बाद से, और इन टाउन एरिया नगर पालिका के चुनाव के बाद से लोगों को पता चल जाएगा। जो 9-9 गाड़ी हूटर बजा के लोग चल रहे हैं और जमानत नहीं बचेगी, तब पता चलेगा। अच्छा, बीजेपी के तमाम मंत्री वगैरह भी आएंगे इस चुनाव प्रचार में, क्या लगता है उससे बीजेपी के प्रत्याशी को भी कोई प्रभाव पड़ेगा, कुछ मजबूती मिलेगी? वोट बढ़ा देंगे। कौन जानता है बीजेपी के मंत्री को क्या होते हैं? बीजेपी मंत्री गली गली टहले, नहीं, इस समय जैसे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हम कल से दुकान खोल के बैठ जाएंगे या व्यापार करने लगेंगे। राजनीति उनकी सरकार है और वो लोग दमदारी से चुनाव लड़ते हैं, सब मंत्री विधायक सांसद तमाम लोग लग जाते जनता जान रही है कि मंत्री जी हाथ हिलाते हुए चले जाएंगे। समस्या पड़ेगी तो अमनमणि काम आएगा, शिवम काम आएगा, ब्रिजेश मणि जी काम आएंगे, तो मंत्री का हाथ हिला देने से वोट पड़ जाता है। हैं। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे जुड़ा, आपको लेकर ये सवाल ये भी रहता है कि हो सके तो आप लोकसभा की भी दावेदारी कर दें। कुछ जब चर्चाओं का बाजार रहता है, नुक्कड़ पे लोग बैठते हैं तो कहते हैं अमनमणि त्रिपाठी क्या पता कहीं बसपा से लोकसभा की दावेदारी ना कर दें। इसमें कितनी सच्चाई है, जनता को बता दीजिए। नहीं, देखिए, हमारे मन में ऐसा कोई ख्याल अभी नहीं है कि हम लोकसभा कंटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हाँ, हमने कुर्ता पैजामा पहना है, हम क्षेत्र की जनता की मदद कर रहे हैं, करनी है राजनीति करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमनमणि त्रिपाठी जी, जो कि नौतनवा विधानसभा में पूर्व के विधायक हैं, और ब्रजेश मणि जी से भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, और तमाम मुद्दों पर हमने सवाल किया कि किस प्रकार से जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को उठा रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता इस बार हमारा साथ देगी, हमारे प्रत्याशी का साथ देगी, और विजय का परचम लहराने का काम करेगी। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।